स्थानीय खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे महापौर विनोद अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख अनामिका यादव, भाजपा नेता ऋषिपाल सिंह, डॉक्टर नीलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है वे किसानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को वलगला रहे हैं। कहा कि ये वही लोग हैं जो किसानों का हित नहीं चाहते और आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सभी वक्ताओं ने कृषि बिल से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपस की बात और प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनाया गया। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसी रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। अब आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या यह स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस किसान को है कि नहीं है? किसान को फायदा होने वाली गारंटी इसमें है कि नहीं है? एक और सवाल लोगों ने उछाल करके रखा हुआ, आपके मन में भी आता होगा। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? पीएम ने कहा कि किसान परेशान ना हो, बहकावे में ना आए, कृषि बिल उनके हित में ही है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण भी पीएम द्वारा किया गया, जिसका लाभ 9 करोड़ किसान परिवारों को सीधे तौर पर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन कुछ ही क्षणों में अब होने जा रहा है। केवल मैं आप लोगों को आज अटल जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर आपको जो किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, जो भ्रांतियां कृषि कानून को लेकर फैलाई जा रही है, उसके विषय में आप लोगों को बस अवगत कराना है कि क्या बातें झूठ है और क्या वास्तविकता में सच है। एमएसपी की व्यवस्था लोग कहते हैं कि खत्म होने जा रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं, जबकि बंधुओं सच यह है कि एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून के
दायरे से बाहर है। बंधुओं, किसानों, ये कहा जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों का जमीन खतरे में, जबकि सच्चाई ये है कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का, ट्रांसफर का कोई करार नहीं होगा। अतः जमीनें हमारे किसान भाइयों की जो है, जहां है, जैसी है, वैसी ही रहेगी। कार्यक्रम में के गुप्ता, सुनील आर्य, डॉक्टर गीता शर्मा, दीपक यादव, डॉक्टर राजीव सैनी, विजय सिंह, पंकज चौहान, तरुण कपूर, गोलू गुप्ता, प्रशांत अग्रवाल, दिनेश शर्मा, नरेश गुप्ता, शलभ गुप्ता, हेमंत शर्मा, अनुराग चौधरी, एडीओ पंचायत राजीव सक्सेना, वीडीओ वीरेंद्र सिंह सहित ग्राम प्रधान, किसान, पंचायत सचिव आदि लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया था। श्री विनोद अग्रवाल जी ने बताया कि जो हमारे 3 किसान बिल आए हैं, उनके विरोध में जो विपक्ष फैला रहा है, जो भ्रांतियां फैला रहा है कि ये बिल कहीं से कहीं तक भी किसानों के हक में नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, एपीएमसी मंडियां ऐसे ही बनी रहेंगी। एमएसपी, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, ये भी ऐसे ही बना रहेगा। इस किसान बिल को लेकर बहुत सी भ्रांतियां विशेष तौर से कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है, जबकि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने खुद बिचौलियों को हटाने का, एपीएमसी को हटाने का आश्वासन आप लोगों को दिया था, क्योंकि इस तरह का कानून हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी